नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बिहार जाति आधारित जनगणना में मकानों की सूची का निर्माण कैसे करेंगे एवं मकानों का नंबर कैसे देंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। मकानों की गणना के क्रम में मकानों की नंबर संख्या कैसे देंगे, आइए जानते हैं। परगणक नक्शा को तैयार कर लेंगे। उसके पश्चात आवंटित गणना ब्लॉक का भ्रमण करके महत्वपूर्ण एवं जानकार व्यक्ति से पूछकर गणना क्षेत्र के संबंध में आश्वस्त हो लें। किसी भी दुविधा में पर्यवेक्षक का मार्गदर्शन लिया जा सकता है। परगणकों के द्वारा नक्शा पर आवंटित गणना उपगणना ब्लॉक मार्क कर लिया जाए। नक्शा पर चौहद्दी लिख लिया जाए। गणना क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थल को मार्क कर लें। सभी सड़क, रेलवे लाइन, नदी आदि दिखा दिया जाए। गणना क्षेत्र की गलियों, सड़कों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में रेखांकित कर लिया जाए और क्रम से तीर के निशान से मार्क कर लिया जाए। कागज पर गली में एक किनारे स्थित मकानों को एक छोर से आखिरी छोर तक एक ही क्रम में नंबर दिए जाएं और इसके बाद ही गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम से नंबर दिए जाएं। इसके बाद गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम में नंबर देते हुए उस मकान के सामने आकार नंबर देना बंद कर दिया जाए जहां से नंबर देना प्रारंभ किया गया है। किसी भी ब्लॉक में गली, सड़क को सीधे ही नंबर दिए जाएंगे। अपनी इच्छा से किसी अन्य भौगोलिक दिशा में नंबर नहीं दिया जाएगा। जिस किसी नगरीय निकाय में पहले से होल्डिंग नंबर उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी नगर निकाय के चार्ज अधिकारी को होगी। उसकी सूची प्राप्त कर लेना चाहिए और पहले से निर्धारित होल्डिंग नंबर को ही मकान नंबर माना जाना चाहिए। शेष छूटे हुए मकान को ही नंबर दिया जाना चाहिए। यदि वार्ड में पहले से निर्धारित आखिरी होल्डिंग नंबर 101 है तो छूटे हुए मकान का क्रम 102, 103, 104 के क्रम में होंगे। वैसे क्षेत्र जहां होल्डिंग संख्या निर्धारित नहीं है या बहुत बेतरतीब ढंग से मौजूद है तो उन क्षेत्रों में उपरोक्त के अनुसार नए सिरे से मकान नंबर निर्धारित किया जाना है। ऐसा भी संभव है कि कुछ निर्माणाधीन मकान हो और उससे भी लोग रहते हों। ऐसी स्थिति में जिस निर्माणाधीन मकान की छत बन चुकी है और लोग रहते हैं तो उस मकान को भी क्रमवार नंबर दिया जाएगा। ऐसा भी संभव है कि बेघर आबादी, अस्थायी आवास, अवैध अतिक्रमण स्थल, पुल, पुलिया, धार्मिक स्थानों पर अस्थायी रूप से रहते हों तो उन स्थानों को भी मात्र गणना के उद्देश्य से मकान नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सब्जी मंडी, बाजार, कारखाना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जहाँ लोग अस्थायी रूप से वास करते हों और उनकी छत हो तो उन्हें भी उपयुक्त प्रक्रिया में नंबर दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर जहाँ छत हो और दीवार न हो या खंभों के सहारे फूस, तिरपाल, प्लास्टिक की छत बनी हो और फर्श न्यूनतम 3 फीट ऊंचा हो और लोग अस्थायी रूप से वास करते हों, ऐसे स्थानों को भी नंबरिंग किया जाएगा। बेघर परिवारों को गिनने या मकान की नंबरिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई परिवार या व्यक्ति 2 स्थानों पर नहीं गिना जाए। प्रत्येक गणना भवन को क्रमित रूप से आरंभ से नंबर दिया जाए। प्रत्येक गणना भवन को क्रमित रूप से आरंभ से नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक भवन के अधीन गणना मकान को नंबर दिया जाएगा। ऐसा संभव है कि एक भवन में एक या एक से अधिक मकान हो। उस भवन में प्रत्येक मकान को नंबर दिया जाएगा। मकान का अर्थ यह है कि परिवारों के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए
समान दरवाजा है। यदि किसी भवन के परिवार के निकलने के पूर्ण रूप से निर्धारित अलग अलग दरवाजा है तो वह भवन में मकानों की संख्या निकास द्वार की संख्या के बराबर होगी। प्रत्येक गणना ब्लॉक के प्रथम भवन को प्रथम गणना मकान का नंबर 001 से प्रारंभ कर ब्लॉक के भवन संख्या के क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए लगातार क्रम में गणना ब्लॉक नंबर दिया जाना है। तो चलिए जानते हैं कि मकानों की गणना करते समय मकानों का नंबरीकरण कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आप जो सबसे पहले भवन में गए हैं वहां पर मकानों की संख्या 2 है, अर्थात वहां 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। तो आप मकानों का नंबर 001 और 002 देंगे। उसके पश्चात अगर दूसरा भवन है तो उसका संख्या 002 देंगे और उसमें अगर मकानों की संख्या 3 है तो आपने पहले 2 नंबर दे दिया है, इसलिए 003 से शुरू करके 005 तक देंगे। इसी प्रकार यदि आप तीसरे भवन में जा रहे हैं और वहां भी मकानों की संख्या मात्र 2 है, वहां पर मकानों की जो गणना करने के पश्चात नंबर देंगे वो 007 और 008 होगा। आपको स्क्रीन पर एक भवन और उसमें मात्र एक गणना मकान की संख्या दिखाई दे रही है। अगर इस तरह का मकान होगा तो आप सिर्फ 001 लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। यदि एक भवन में 5 कमरे हैं और 2 परिवार रहते हैं तो इसमें भवनों की संख्या मात्र 1 है, जबकि गणना मकान की संख्या 2 होगी। आपके सामने स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, आप इसी के अनुसार उसकी गणना करेंगे। यदि किसी भवन में लगातार 6 भवन निर्मित हैं, जिसमें से 4 में एक एक भवन है और 5वें और 6ठे में 2 और 3 मकान हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों के अनुसार ही भवन को नंबर देंगे। पहले 4 भवन के लिए 1 से 4 तक नंबर देंगे और 5वें भवन के लिए चूंकि यहाँ 2 फ्लोर दिया हुआ है इसलिए 5 और 6 नंबर देंगे। उसके पश्चात यदि पीछे में 3 फ्लोर है तो उन तीनों नंबरों को गिनकर 6/3 कर देंगे। यदि कोई भवन बहुमंजिला इमारत है और उसमें 4 फ्लोर दिए हुए हैं तो सभी फ्लोर की गणना आप कुछ इस तरह से करेंगे। मकानों को नंबर देने का कार्य पूरी जिम्मेदारी से किया जाना है और किसी भी परिस्थिति में कोई मकान छूटना या दोहराना नहीं है। यदि सभी सावधानियों के बावजूद भी कोई मकान छूट जाए तो चार्ज पदाधिकारी को लिखित रूप से रिपोर्ट करना है। अनुमति प्राप्त कर उसको भी नंबर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि अंतिम मकान को 153 नंबर दे दिया गया है तथा यदि कोई भवन संख्या 10 और 11 के बीच छूट गया है तो नया भवन नंबर दिया गया है या नया भवन बन गया है या आवासीय हो गया है तो उसे 10/1 भवन नंबर दिया जाएगा और यदि उसमें 2 गणना मकान है तो उसे 154 और 155 नंबर दिया जाएगा, जैसा कि आप नीचे विवरणी में देख रहे हैं। पूर्व में बताए गए तरीकों से सभी कार्रवाई कर कागज पर पूरे गणना उपगणना ब्लॉक के भवनों एवं मकानों को अंकित कर लेना चाहिए और क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई मकान छूटा तो नहीं है। सुनिश्चित हो जाने के उपरांत परगणक नक्शा को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। लाल रंग की अस्थायी मार्कर पेन से भवन तथा गणना ब्लॉक के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में भवनों की गणना एवं मकानों का नंबर लिख देना है। उदाहरण के लिए यदि भवन संख्या 2 में 3 गणना मकान 3, 4, 5 हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पर फोटो के अनुसार ऐसे ही मुख्य द्वार पर लिखेंगे।
आपको 6x6 इंच का एक बॉक्स बना लेना है और उस बॉक्स के बीच में मकानों की संख्या को, जैसे 3 से 5 अगर मकान संख्या है तो उसे लिख देना है और उसे ऊपर भवन की संख्या को लिख देना है। यदि एक भवन में 3 मुख्य द्वार हैं तो सभी मुख्य द्वार पर तो आपको 6x6 का एक बॉक्स बना लेना है जो कि लाल मार्कर से बना होगा और उस पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्रम के अनुसार ही आप नंबरिंग को दे देंगे। इस प्रकार संपूर्ण गणना उपगणना ब्लॉक में बिना कोई आवासीय स्थल छोड़े और बिना दोहराव के मकानों का नंबरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और संक्षिप्त मकान सूची निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा।